शफी जान साहब, सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं और थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन ले लूं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कह रहे हैं सर, यही इस वक्त आप लोगों का पार्टी मौक़िफ़ है कि केपीके में पूरे साल का बजट जो है वो पेश किया जाएगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बजट की बात है तो सीएम आफरीदी साहब की ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जो एसेंशियल बजट कहलाता है। हमने 3 से 4 दिन मुसलसल अपनी कानूनी टीम से, कानूनी माहिरीन से मशावरत की, मीटिंग्स हुई, लेकिन वहाँ पे कुछ कानूनी पेचीदगियां आ रही थी। तो अभी ये फैसला कर लिया गया है कि कल हम पूरे साल का बजट पेश कर रहे हैं। कल 2 बजे इजलास बुला लिया गया है। सुबह कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और उसके बाद जो है 2 बजे सेशन बुला लिया गया है जिसमें बजट पेश कर दिया जाएगा। जहां तक बात थी कटौती की, जो फेडरल हुकूमत कटौती करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा से, उस पे हमारा जो स्टैंड है वो वही है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, 175 अरब रुपए जो ये मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर बनता है, उस पे हम इनके साथ मीटिंग में, एनईसी की मीटिंग में भी हमने एग्री नहीं किया। वहां भी हमने यही कहा कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये फैसला हम नहीं ले सकते। शफी जान साहब, कल वैसे एक लाइव टीवी शो देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ जिसमें आप भी तशरीफ फरमा थे। वहां पर आपको एक केएफसी की डील ऑफर की गई थी सर। ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने वो डील ले ली है फिर, क्योंकि मौक़िफ़ में बड़ी 360 डिग्री की तब्दीली जो है वो मैं महसूस कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि अब बजट आ जाएगा और कल ही आपसे ये कहा गया कि आप बजट ला के तो देखें, फिर मुलाकातें भी हो जाएंगी, मामला भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, कल रात को ही मैंने स्टेटमेंट दे दी थी। कल रात की आप मेरी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कल रात ही ये फैसला हो गया था। जहां तक डील की बात है तो अगर हम डील की तरफ देख रहे होते या हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ हमारी ख्वाहिश होती या हम उस तरफ देखते भी तो इमरान खान साहब 1000 दिन जो है वो जेल में इस किस्म की जेल ना गुजारते। क्या पाकिस्तान में किसी लीडर ने ऐसी जेल गुजारी है जहाँ पे तस्वीर पे पाबंदी है, जहाँ मुलाकात पे पाबंदी है, तभी सहूलत नहीं मिल रही? अदालतों का जो एक रवैया है वो आपके सामने है। देखिए, कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहेंगे, ये एक हमारा आईनी और कानूनी मैं शफी जान साहब आपकी जानिब आती हूँ दोबारा, लेकिन मैंने सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था कि जिस प्रोग्राम का मैं हवाला दे रही हूँ उस प्रोग्राम के वक्त की हद तक आपकी क्लैरिटी भी नहीं आई थी। आपने उसके बाद वो स्टेटमेंट दी, बट एनीवे आई विल कम बैक टू यू। राना एहसान अफजल साहब मौजूद है। सर, एक तो ये मेरा ख्याल है आप भी इसको फिर एक्नॉलेज ही करेंगे कि खुशाइन बात है, ऐसा लग रहा था कि एक डेडलॉक है केपीके की तरफ से, अगर बजट ना आया तो जाहिर है कोई अच्छे हालात, हमारे वैसे भी माशी मामला जो है बड़े मुश्किल हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि बजट तो ये लेकर आएंगे पूरे साल का, लेकिन अभी आपने शफी जान साहब को फिर सुना है, वो कह रहे हैं कि जो सूबों की कंट्रीब्यूशन की बात है, कटौती की बात है, वो नहीं हो सकती जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये एक खुशाइन अमल है कि जो कंफ्यूजन केपीके की आवाम के लिए थी कि बजट आ रहा है, 3 माह का बजट आ रहा है। देखिए, बजट देना अवाम का राइट है कि उनके लिए टाइमली प्लानिंग की जाए, उनको पता हो कि उनके सूबे के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या एलोकेशन है, किस अदारे को क्या हो रहा है, और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो एक सोच थी या डिबेट थी, ये बड़ी मनफी डिबेट थी कि बजट दें, 3 महीने का दें या हम नहीं देंगे। तो इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सेंस हैज प्रिवेल्ड इन पीटीआई। बहुत सारे फैसले ये गलत ही करते हैं, बहुत सारी मुशावरत के बाद गलत फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये फैसला इनका दुरुस्त फैसला है। देखिए, जहां तक बात है कि प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन की, देखें, एक तो जो कंट्रीब्यूशन है वो 13,250 अरब जब इकट्ठा होगा एफबीआर का, उसके बाद जो अजाफी कलेक्शन होगी जो 15,200 अरब तक होगी, वहां तब वो कंट्रीब्यूशन जो है वो केपीके हुकूमत जो है या दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं उससे अजाफी कंट्रीब्यूशन को वो शेयर करेंगी वफाक के साथ। ये दिस इज व्हाट इज द एग्रीमेंट। तो उसके लिए अभी टाइम है। बाकी बात ये कि एनईसी के नहीं सर, ये तो शायद आप वो एनएफसी वाले फॉर्मूला की बात करें ना। अभी जो इस वक्त तरक्याती बजट से कटौती हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर भी आई थिंक कह रही है कि ये लोग तब तक उसके ऊपर जी मैं उसी की टेक्निकलिटी आपको समझा रहा हूँ। जो 1200 अरब जो सूबों ने कंट्रीब्यूट करना है, वो कंट्रीब्यूशन तब स्टार्ट होगी जब एफपीआर की कलेक्शन 13,250 अरब हो जाएगी अगले साल तक, और जब वो उससे अजाफी कलेक्शन जब वो करेगी तो वहां तब वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। तो हमने उसको एनईसी के अंदर जो शुक्रिया लिया वजीर आला केपीके ने और उस सूबे ने, जो बनता भी है कि इन्होंने एग्री किया, और उस बेसिस पे हमने आईएमएफ के साथ भी कमिट किया अपने टारगेट्स को।
तो ये खाली इसमें ये सूबा नहीं है, इस सूबे के अलावा भी आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिसके तहत हमने ये बजट दिया है, तो ये अच्छी बात है। अब ऑब्वियसली अगर ये कहते हैं कि उस दौरान कोई पीएम और सीएम की कोई मीटिंग हुई 1-on-1 और उसके अंदर कोई चीजें तय हुई, तो ऑब्वियसली उसको फिर देखा जाएगा कि कैसे सर बिफोर आई इंक्लूड शहादत अवान साहब, लेकिन इस पे फिर कमेंट कर देना सर। इसका मतलब है आप जो सारी बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये मेरा पॉइंट जो बताने का था ना, वो टेक्निकलिटी वो ये कि ये चीज होनी है जाके तीसरे क्वार्टर में। सही है, नो आई हैव टेकन द पॉइंट। मैं फिर ये मैं नहीं, मैं बिल्कुल मैं इसी कनेक्शन में ये सवाल पूछ रही थी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर तसल्ली रखे कि मुलाकात अभी कोई नहीं हो रही, अभी तो बड़ा टाइम है। वो तसल्ली रखे कि 6, 7, 8 महीने में शायद मुलाकात हो जाए। चले मतलब जब आप उस फॉर्मूला पे विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल रीच इट। अच्छा सेनेटर साहब, सर एनएफसी अवार्ड के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि वो बिल्कुल महफूज है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, जिस तरह से आइन के अंदर लिखा है इसमें कटौती नहीं हो सकती, तो सूबे जो है वो इत्मीनान रखें। सर आइन में अगर ये नहीं लिखा कि कटौती हो सकती है, तो आइन में ये भी नहीं लिखा कि एनएफसी का जो शेयर वो फ्रीज हो सकता है। जब आप किसी चीज को फ्रीज कर रहे हैं तो इन रियल टर्म्स तो कटौती हो गई ना सर। देखिए जी, दो बातें आइन में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 160 और आर्टिकल 164। इसमें पहली बात तो ये है, एनएफसी में जो फार्मूला तय किया गया है, बजट की जो तकसीम होगी एनएफसी के फार्मूले के तहत होगी, और उसके बाद जिसको ये कंट्रीब्यूशन में राना साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रांट इन एड है, वो आइन में आर्टिकल 164 जो है वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड सूबों को दे सकती है ज़रूरत के तहत, और सूबे ज़रूरत के तहत जो है वो अपनी फेडरेशन को दे सकते हैं। तो ये एक आईनी अमल है। so जब राना साहब ये कहते हैं कि 13,000 से ऊपर की महसूलात जब होंगी वो आपको नहीं जाएंगी, तो ये कटौती में काउंट उस तरह नहीं होता, इसकी प्रोविजन है। मैं आपको गुजारिश, मैंने आपको बता दिया ना कि आइन का आर्टिकल है, सूबे जो है ना, जहां तक आपने एनएफसी की बात की, एनएफसी अपनी जगह है, 57.5 जो है उसका फार्मूला सूबों के लिए वो खड़ा हुआ है कि सूबों को वो पैसे मिलेंगे, और सूबे जो हैं वो ग्रांट इन एड फेडरल गवर्नमेंट को देंगे। ये पहला जो है जबरदस्त किस्म का बजट है कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है सूबों को देने के बजाय सूबों से जो है वो पैसे ले रही है। तो आप ये एक तो जो है यकीन रखें कि ये जो भी एक्सरसाइज की गई है, ये यूं समझें कि कोई मशावरत वाली बात नहीं है, ये कानूनी और आईनी एक मसला है जिसमें चारों सूबों के जो है सीएम बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, बैठ के उन्होंने मुल्क की जो सूरत हाल है, ये देखें ना, मई के बाद इंडिया ने जो अपने दिफाई बजट को जो बढ़ाया है, तो ये सारे पाकिस्तानी इररिस्पेक्टिव कोई किसकी पॉलिटिक्स क्या है, जिस तरीके से पिछले साल मई में ये कौम मुत्तहिद हुई है, मैं कहता हूँ इस वक्त भी इस पूरे पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए, अपने कर्जों के लिए जिस तरीके से इन्होंने अपने इत्तेफाक का मुजाहरा किया है, और इसमें एक बात ज़रूर है कि देखें यकीनी तौर पे जो वहाँ पे केपी की हुकूमत है, तो उनका जो सरबराह है वो मतलब पाबंद सलासल है, तो इसमें इत्तेफाकी असूली तौर पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तो बिल्कुल सूबों के साथ हैं, लेकिन इसका फाइनल हमारा जो भी होगा वो हमारा अपन लीडर से पूछेंगे। तो मैं तो उसको इंडोज कर रहा हूँ, मैं इंडोज कर रहा हूँ कि डेफिनेटली यकीनी तौर पे ये पार्टियों के अंदर मशावरत जो है वो होती है, नंबर एक। उसके अलावा मैं बताऊं कि आपने बजट की बात की कि केपी का बजट बात ये है, बजट को 1 जुलाई से पहले आपको जो है अपना निज़ाम चलाने के लिए करना होता है, और केपी के पास जो है 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान जो है उसके अंदर बहस मुबासे वाला टाइम है, तो वो तो 20 तारीख तक वैसे भी हम कहते हैं कि उनके पास टाइम है। तो बजट यकीनी तौर पे जिस तरीके से शफी जान साहब ने कहा है कि बजट बर वक्त आ जाएगा, तो वो बजट भी कोई ऐसी बात नहीं है। बजट ना आने का मतलब ये है कि उनकी हुकूमत जो है वो मतलब खत्म हो जाती है, उसका अपना जो है वो उसका अपना इम्पैक्ट है। तो मैं आखिर में आपको कह रहा हूँ, बिलावल साहब ने जो बात आपके सामने रखी, क्योंकि हमारी जो बात भी होती है आपको पता है, जो पहले ये मशावरत हुई उसकी वो बाकायदा प्रेसर जो है उसका रिलीज हुआ, वो प्रेस के सामने वो बात है, ये को